ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। And 2 members must be non-Muslim. क्यों नॉन मुस्लिम्स को इसमें ला रहे हैं? वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके। नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। भारत का मुस्लिम समाज आज ठगा सा महसूस कर रहा होगा। वक्फ के नाम पर सोची समझी राजनीति के तहत भारत के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ और पास भी हो गया। अब राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन इसको पेश होने से या यूं कहें इसे शुरू में ही रोका जा सकता था। वो कैसे रोका जा सकता था मैं आपको आगे बताऊंगा। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसका आपने थंबनेल देखा होगा और टाइटल भी पढ़ा होगा। मैंने इसमें लिखा है वक्फ बिल मुसलमानों के साथ धोखा, और किसने ये धोखा किया है वो भी बताऊंगा। वक्फ संशोधन पर सरकार की ओर से समर्थन में और विपक्ष की ओर से विरोध में क्या क्या कहा गया है, कुछ बातें उन पर भी करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अपनी बात कहूं उससे पहले, मेरी सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में मैं जो बताऊंगा अगर वो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी बातें अगर आपको सही लगती हो तो लगे हाथों वीडियो को शेयर भी कर देना। वक्फ संशोधन बिल लंबी चर्चा के बाद दोनों सदनों में पास हो गया। इस चर्चा के दौरान दोनों ही सदनों में दोनों ही पक्षों की ओर से एक जैसी ही बातें रखी गई, मतलब सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से, लोकसभा और राज्यसभा में एक जैसी ही बातें दोनों जगह की गई। जब विपक्ष को यह मालूम था कि लोकसभा में जो तर्क दिए गए उससे अपनी एक भी बात सरकार से स्वीकार नहीं करा पाए, तो उसके बाद भी राज्यसभा में वही बातें कहने का क्या फायदा होगा। कुछ तो नया करने की कोशिश की होती विपक्ष ने। खैर, अब मेरे लिए एक मुश्किल है कि इतनी लंबी चर्चा को 10 से 15 मिनट में पूरा करूं। चलिए कोशिश करता हूं। एक किस्से से अपनी बात शुरू करता हूं। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सब कुछ जानते हैं, जिनके पास हर बात का जवाब होता है, जिनको दुनिया की हर बात की जानकारी होती है, इनको किसी भी तरह के ज्ञान की जरूरत नहीं होती, मतलब सर्वज्ञानी। इनके पास कोई भी कैसी भी समस्या रख दे, पलक झपकते ही समाधान, जैसे भाजपा वाले। और दूसरे होते हैं महामूर्ख, जिनको कुछ भी समझाओ, किसी भी तरीके से समझाओ, लेकिन इनके भेजे में रत्ती भर बात भी नहीं घुसती। और तीसरी यानी आखिरी प्रजाति इन दोनों के बीच की होती है। इनको मालूम कुछ भी नहीं रहता, लेकिन बताते ऐसा है कि सब कुछ मालूम है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो इन्होंने कह दिया वही सही है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना तो दूसरे की बात सुनते हैं और ना ही समझते हैं, अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पर आकर साक्षात इनके सामने खड़े होकर भी समझाएं तो भी नहीं समझते, जैसा हाल अभी विपक्ष का है। कहने का मतलब है कि संशोधन लाकर सरकार यह बताने की कोशिश में है कि जितनी समझ हमारे पास है उतनी किसी और के पास नहीं है, और विपक्ष सरकार की सारी बातें समझकर भी ना समझ बनने की कलाकारी में लगा है, और अपनी गलतियों को रिपीट करना अब जैसे उसकी आदत में आ गया हो। वक्फ संशोधन पर बहस करते हुए विपक्ष ने दलील दी कि संशोधन असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। लेकिन जब अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़ा तो इसमें लिखा है भारत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार सुनिश्चित करना। मतलब ये दोनों अनुच्छेद 25 और 26 तो यही कहते हैं जो विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष
यह नहीं बता रहा कि बोर्ड का कामकाज जिससे इनकम होती है उसका हिसाब मांगना धर्म से कैसे जुड़ गया। संशोधन में धर्म की बात तो कहीं भी नहीं मिली और ना ही इस बात का कहीं उल्लेख मिला कि इस्लाम धर्म में कोई परिवर्तन किया गया हो या मस्जिदों में कब कैसे क्या करना है। धर्म से जुड़ी कोई भी टिप्पणी नहीं है। अब बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है तो कमाई भी अच्छी खासी होती होगी, फिर हिसाब बताने में धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक मामले ये बीच में क्यों आ गए। सीधी सी बात है, धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड से काली कमाई करने वाले लोग अब सबके सामने अपनी सच्चाई छिपाने की आखिरी कोशिश में हैं। इसके बाद कुछ नेताओं को बोर्ड में जिला कलेक्टर की एंट्री से परेशानी है, जिस पर काफी हंगामा भी हो रहा है। कलेक्टर की एंट्री से सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी, ऐसा कई विपक्षी नेताओं और मुस्लिम नेताओं का कहना है, क्योंकि संशोधन के बाद कलेक्टर साहब को पावर होंगे जांच करने के, बोर्ड को कौन सी संपत्ति वक्फ की गई है उसके कागज पूछने की, संपत्ति सरकारी है या निजी, किसने वक्फ की, कब की, जो वक्फ के नाम पर बोर्ड में दर्ज की गई है। अब कलेक्टर की एंट्री से बोर्ड के मालिकों को यह टेंशन है कि किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब तुरंत कागज मांग लेंगे। अभी तक तो बोर्ड जिस जगह, जिस स्थान पर, जिस प्रॉपर्टी पर उंगली रख देता था वह उसकी हो जाती थी। बोर्ड को नहीं बल्कि जिसकी संपत्ति होती थी उसे ही भटकना पड़ता था। लेकिन अब संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, ये स्पष्ट है। इसके बाद विपक्ष एक पॉइंट और उठा रहा है जो बेहद गंभीर है, वक्फ बाय यूजर वाला। इसका मतलब है कि लंबे समय से किसी संपत्ति का वक्फ के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो वह संपत्ति अपने आप ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, चाहे उसके दस्तावेज बोर्ड के पास हों या नहीं। देश में ऐसी कई मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान या अन्य धार्मिक स्थल हैं जिनका इस तरह उपयोग किया जा रहा है। कानून बनने के बाद सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी, इसके लिए अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होगी। फिर इस बात का जिक्र भी है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को क्यों सदस्य बनाया जा रहा है। किसी और धर्म के मामलों में ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम धर्म में ऐसा क्यों? जब हिंदू मंदिरों के ट्रस्टों में, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों में, ईसाइयों के चर्च की समितियां या कमेटी हो गई जो, या बौद्ध धर्म के ट्रस्टों में किसी अन्य समाज के लोग सदस्य नहीं है, तब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है, जो संशोधन को पढ़ने और लोकसभा और राज्यसभा में बहस के सुनने के दौरान जो समझ में आया है वो ये कि वक्फ बोर्ड की बॉडी में गैर मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, ना कि किसी मस्जिद कमेटी में या मदरसा और कब्रिस्तान की कमेटी में सदस्य बनाया जा रहा है जो धर्म की बात जोड़ी जा रही है। साफ है, बोर्ड का संचालन करने वाला किसी धर्म का काम नहीं है बल्कि सरकार के अधीन आता है, इसलिए धर्म की बात करना जायज नहीं लगता। एक बात जरूर है, सरकार ने इस संशोधन की आड़ में एक बड़ा खेल कर दिया। बड़े ही प्यार से मुसलमानों में पसमानदा जाति को अपने पक्ष में खड़ा करने का दाव चल दिया। ये दाव विपक्ष की उस चाल के जवाब के रूप में देखा जा रहा है जो लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से चली गई थी, मतलब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी। इसका तोड़ ही यही था कि मुसलमानों में भी एक एक करके जातियां अलग की जाएं, जो काम सरकार ने अब शुरू कर दिया है। रहा संशोधन की सारी बातों का निचोड़ तो वह यही निकलता है कि मामला संपत्ति, धन, पावर और कब्जा, भ्रष्टाचार, लूट खसोट का है, ना कि धर्म से जुड़ा हुआ। और जो धोखा देने वाली बात थी कि मुस्लिम समाज के साथ धोखा हुआ है, तो धोखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब किसानों के लिए बनाए गए 3 कानून को सरकार ने आंदोलन के दबाव में वापस ले लिया तो मुस्लिम नेताओं ने, या जो वक्फ संशोधन
का इतना मुखरता से विरोध करने वाले नेता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन जैसा कोई आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया? नेता चाहते तो मजबूत आंदोलन खड़ा करके सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते थे। शायद आंदोलन के दबाव में सरकार संशोधन वापस ले सकती थी, लेकिन विरोध करने वाले नेताओं ने ऐसा नहीं किया। यही कारण लगता है कि नेताओं ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बने रहने के लिए मुसलमानों के दिलों में सरकार के प्रति नफरत और बस अपने लिए हमदर्दी कमाने का काम किया। तभी इस बात का शक होता है कि कहीं मुस्लिम समाज के साथ धोखा तो नहीं हो गया। विपक्षी दलों को इसके बाद भी चैन नहीं है। संशोधन दोनों सदनों में मतदान से पास हुआ है, जो कि रोक नहीं पाए, और अब कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं, यानी एक और धोखा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।